हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। नोटिस, एजेंडा, कोरम, ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद में कंपनी मीटिंग का एक और कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। उसका नाम है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ना हर एक मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए एक प्रॉपर पर्सन की जरूरत होती है जिनको चेयरमैन बोला जाता है। चेयरमैन जो होते हैं वो प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। प्रिसाइड का मतलब क्या होता है? मीटिंग में सबसे आगे होते हैं और वो मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं। मतलब मीटिंग का जो डिस्कशन होता है या मीटिंग की जो एक्टिविटीज होती है उनको वो शुरुआत करते हैं। तो मीटिंग में जो सबसे आगे होते हैं और मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को या मीटिंग के एक्टिविटीज को या डिस्कशन को जो शुरू करते हैं उनको यहाँ पे चेयरमैन बोला जाता है। सो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि चेयरमैन हैज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। मतलब वो सबसे आगे होते हैं एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की जो एक्टिविटी है और डिस्कशन जो चेयरमैन स्टार्ट करते हैं। नाउ सेकंड इज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। मतलब मीटिंग के चेयरमैन को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से यहाँ पे चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। अगर सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन को अपॉइंट करने के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा है तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। ना कंपनी एक्ट का क्या प्रोविजन है देखो। तो जो भी मेंबर्स मीटिंग के लिए पर्सनली प्रेजेंट है उसमें से एक मेंबर को एज अ चेयरमैन सिलेक्ट किया जाता है और ये सिलेक्शन जो होता है शो ऑफ हैंड के थ्रू होता है। ना शो ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनको पूछा जाता है कि कोई भी अगर मीटिंग का चेयरमैन बनना चाहता है तो वो हाथ रेस करके बता दे, या फिर किसी एक पर्सन का नाम लिया जाता है और सबको पूछा जाता है कि जो भी मेंबर्स इस पर्सन को चेयरमैन बनाने के लिए राजी है वो लोग हाथ रेस करें। तो यहाँ पे शो ऑफ हैंड के थ्रू जो भी प्रेजेंट मेंबर्स है उसमें से एक मेंबर को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि शो ऑफ हैंड में कुछ गड़बड़ होता है। मतलब काउंटिंग मिस्टेक हो सकता है। कुछ कुछ मेंबर दो बार हाथ ऊपर करते हैं या कुछ मेंबर प्रॉपर हाथ ऊपर नहीं करते हैं, या जो भी प्रेजेंट मेंबर्स है उनको ऐसा लगता है कि शो ऑफ हैंड का रिजल्ट जो है वो सही नहीं है, बायस्ड है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उस केस में मेंबर जो है पोल की डिमांड करते हैं। पोल का मतलब क्या होता है कि हर एक मेंबर को एक पेपर दिया जाता है। वो पेपर के ऊपर उनको हाँ या ना लिखना रहता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन को चेयरमैन बनाने के लिए कितने लोग हाँ बोलना चाहते हैं और कितने लोग ना बोलना चाहते हैं। तो हर एक मेंबर अपना ओपिनियन जो होता है वो पेपर के ऊपर लिखते हैं, उसको फोल्ड करते हैं और बॉक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं। फिर बाद में वो बॉक्स को खोला जाता है, उसमें से कितने लोगों ने हाँ बोला कितने लोगों ने ना बोला वो काउंट किया जाता है और उस हिसाब से चेयरमैन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शो ऑफ हैंड के थ्रू जो भी प्रेजेंट मेंबर्स है उसमें से एक मेंबर को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। और अगर शो ऑफ हैंड से मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है तो पोल की डिमांड की जाती है और पोल के थ्रू यहाँ पे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाती है। ना पोल के द्वारा जो पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है बाकी सब मीटिंग के लिए भी वही पर्सन को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से कंपनी मीटिंग के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाती है। फिर बाद में है चेयरमैन के पावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले है मीटिंग का ऑर्डर मेंटेन रखना। ऑर्डर मेंटेन रखना मतलब क्या कि एक एक मैटर को डिस्कस करना। किसी भी तरीके से मीटिंग के अंदर कियोस नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करना मतलब एक एक मैटर को सबके सामने रखना, उसके ऊपर डिस्कशन करना, उसका डिसीजन लेना, फिर दूसरे मैटर को सबके सामने रखना और उसके ऊपर डिस्कशन करके डिसीजन लेना। तो ऐसे मीटिंग को प्रॉपरली ऑर्डर में मेंटेन रखना और प्रॉपरली कंडक्ट करने का पावर जो होता है वो चेयरमैन के पास होता है। उसके बाद में डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर। अगर सपोज किसी मैटर के ऊपर दो तीन मेंबर्स एक साथ बोलना चाह रहे हैं या वो एक साथ बोल रहे हैं तो वहां पे सबको शांत कराने का काम जो होता है चेयरमैन का होता है। और वो दो चार मेंबर जो कहना चाहते हैं उसमें से पहले कौन बोलेगा, दूसरा कौन बोलेगा, तीसरा कौन बोलेगा, उसकी प्रायोरिटी जो होती है, उसका सीक्वेंस जो होता है वो चेयरमैन डिसाइड करता है ताकि एट ए टाइम एक ही मेंबर बोले और वो मेंबर को सब लोग सुने। फिर बाद में दूसरा मेंबर बोलेगा फिर उसको सब लोग सुनेंगे। अगर सारे मेंबर्स एक साथ बोलेंगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा, झगड़े होंगे और क्या डिस्कशन हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ मैटर्स के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स एक साथ बोलते हैं तो उस केस में चेयरमैन जो होता है वो डिसाइड करता है कि पहले कौन बोलेगा दूसरा कौन बोलेगा। उसको बोलते हैं डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर। तो ये पावर चेयरमैन का होता है। उसके बाद में मेंटेन द रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन द डिबेट। मतलब जो भी डिबेट होता है या जो भी चर्चा होता है वो रिलेवेंट हो रहा है कि नहीं, या आउट ऑफ टॉपिक कोई डिस्कशन तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एजेंडा के अंदर कुछ और लिखा है और वहां पे डिस्कशन या डिबेट जो है वो कुछ और हो रहा है जो मीटिंग से रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है तो उसको रोकने का काम जो होता है चेयरमैन का होता है और प्रॉपर ऑर्डर में
डिबेट या चर्चा करने का जो पावर होता है वो चेयरमैन के पास होता है। फिर बाद में मीटिंग के अंदर किसी भी तरीके का इम्प्रॉपर लैंग्वेज तो कोई यूज नहीं कर रहा है ना, या इम्प्रॉपर तरीके से कोई मेंबर बिहेव तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि कभी कभी मीटिंग के अंदर बहुत सारे झगड़े होते हैं और उसमें मेंबर जो है वो बुरे भले शब्द वगैरह एक दूसरे को बोलते हैं, या एक दूसरे को वो लोग मारने के लिए वगैरह जाते हैं। तो इस तरीके का जो इम्प्रॉपर लैंग्वेज है या इम्प्रॉपर बिहेवियर है उसको रोकने का पावर जो होता है चेयरमैन के पास होता है। फिर बाद में एडजॉर्न द मीटिंग। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। मतलब अगर सपोज किसी रीजन की वजह से मीटिंग नहीं हो सकती है तो मीटिंग को नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन करने का जो पावर होता है वो चेयरमैन के पास होता है। फिर बाद में गिव द कास्टिंग वोट। नाउ कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि हर एक मीटिंग के अंदर हर एक मैटर जो होता है वो चेयरमैन मेंबर्स के सामने रखता है। मेंबर्स उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर बाद में उसके ऊपर वोटिंग होता है। वोटिंग मतलब उस मैटर के लिए कितने लोग हाँ बोलना चाहते हैं और कितने लोग ना बोलना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि फेवर में भी इक्वल वोट आते हैं, मतलब हाँ बोलने वाले भी इक्वल होते हैं, और अगेंस्ट में भी इक्वली वोट आते हैं, मतलब ना बोलने वाले भी इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज एक मीटिंग चल रहा है जिसमें 100 मेंबर्स है और मीटिंग के चेयरमैन ने उनके सामने एक मैटर रखा कि हम लोग को एक नई मशीन खरीदनी है। तो हर एक मेंबर उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। डिस्कशन करने के बाद में चेयरमैन जो है वो सबको वोट करने के लिए बोलेंगे कि ये मशीन खरीदने के लिए कितने मेंबर्स फेवर में है और कितने मेंबर्स अगेंस्ट में है। तो 50 मेंबर्स ने फेवर में वोट दिया, 50 मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट दिया, तो वहां पे टाई हो गया। तो उस केस में एक वोट देने का पावर जो होता है वो चेयरमैन देता है, उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो जब भी टाई की सिचुएशन होती है या फेवर और अगेंस्ट में इक्वल हो जाते हैं वोट्स, तो उस केस में चेयरमैन जो अपना एक वोट देते हैं और उसको कास्टिंग वोट बोला जाता है, और उसके बाद में जो डिसीजन होता है वो फाइनल हो जाता है। और लास्ट में है डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग, मतलब वोटिंग का क्या रिजल्ट है। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मशीन खरीदना है, तो कितने लोगों ने कितना वोट किया वो सारा डिक्लेरेशन होता है वो चेयरमैन ही करते हैं, वो पावर जो होता है चेयरमैन के पास होता है। और फाइनली हम लोग देखते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। ड्यूटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चेयरमैन। सबसे पहले है कि मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड हुई कि नहीं, मतलब सबको नोटिस भेजा है कि नहीं, और नोटिस के द्वारा सबको मीटिंग के लिए इनवाइट किया है कि नहीं, वो देखने का जिम्मेदारी जो होता है वो चेयरमैन का होता है। और प्रॉपर मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हुई कि नहीं, मतलब मीटिंग के अंदर प्रॉपर कोरम है कि नहीं, नोटिस पढ़ा जा रहा है कि नहीं, हर एक मैटर प्रॉपरली डिस्कस हो रहा है कि नहीं, वो देखने का काम जो होता है वो चेयरमैन का होता है। उसके बाद में जो भी मीटिंग के प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर मैनर में कंडक्ट हो रही है कि नहीं। प्रोसीडिंग का मतलब क्या, जो भी डिस्कशन है या जो भी एक्टिविटीज है वो प्रॉपर मैनर में हो रही है कि नहीं, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो देखने का जिम्मेदारी या ड्यूटी जो होता है वो चेयरमैन का होता है। फिर बाद में एजेंडा के हिसाब से हर एक मैटर जो डिस्कस हो रहा है कि नहीं, एजेंडा के अलावा कोई मैटर तो डिस्कस नहीं हो रहा है ना, या फिर एजेंडा के कुछ मैटर्स को यहाँ पे स्किप तो नहीं किया जा रहा है ना, ये देखने का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन का होता है। फिर बाद में है मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द मीटिंग, मतलब एक मैटर उसके ऊपर डिस्कशन करना, उसके ऊपर डिसीजन लेना, फिर दूसरा मैटर उसके ऊपर डिस्कशन करना, डिसीजन लेना। तो इस तरीके से सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में या प्रॉपर लाइन में जा रहा है कि नहीं, वो देखने की ड्यूटी भी चेयरमैन की होती है। फिर बाद में वोटिंग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने का ड्यूटी चेयरमैन का होता है। फिर बाद में सेक्रेटरी जो भी मीटिंग के मिनट्स लिख रहे हैं वो प्रॉपर और करेक्ट तरीके से लिखे जा रहे हैं कि नहीं, वो देखने का काम भी चेयरमैन का होता है। और ये मिनट जो है उनको नोट डाउन करने के बाद में उसके ऊपर साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेयरमैन की होती है। और लास्ट में अगर कोई भी इंसिडेंटल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, मतलब कोई भी मेंबर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चंस के साथ डील करना या उनको आंसर करने की ड्यूटी भी जो होती है वो चेयरमैन की होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.